हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सो आई थिंक आपका दिन अच्छा जा रहा है। सो आज यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ आपके सामने अपने आईआईटी कानपुर के दिनों को प्रेजेंट करने के लिए। सो ये बेसिकली ये हॉल 11 का रेजिडेंशियल एरिया है। सो आज मेरे साथ हैं मिस्टर समीउल्लाह अंसारी जी, जो कि हॉल 11 के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अपने वो जर्नी को शेयर करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ में जी। तो समीउल्लाह जी, अब अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपने वर्क के बारे में कुछ बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू चंदन। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह अंसारी है। मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे आईएमई डिपार्टमेंट में। ओके। और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स को यूज़ करना है हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए। ओके। तो बेसिकली हेल्थ केयर मैनेजमेंट मेरा टॉपिक है और मैं यहाँ हॉल 11 में रहता हूँ बी ब्लॉक में। और तुमने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने जो अच्छे वक्त हैं या जो चैलेंजेस वक्त है उसको शेयर करने के लिए। तो चंदन, सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग एचईसी में आए थे 2021 में, सितंबर का टाइम था, तो वो उस वक्त कोविड का दौर था। तो कोविड के बीच हम लोगों की एचईसी चुन करके आई थी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम हॉल के एक्टिविटीज़ को कैसे रीस्टोर करें, जैसे हमारे पहले कोविड से पहले हुआ करते थे। और दूसरी बात ये कि उस वक्त जो भी अपने हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो फर्स्ट टाइम अराइवल्स थे अपने हॉल में। तो कैसे उन लोगों को हॉल को इंट्रोड्यूस कराना है या हॉल के कल्चर को कैसे मेंटेन करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारे पास शेयर्ड फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग यहाँ शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं। जो फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ करते हैं साथ साथ। तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ करें, चाहे वो मेस हो, चाहे वो ऑफिस के फैसिलिटीज़ हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो। तो ये मेन चैलेंज था। और ये अच्छी बात है कि हमारे पास जो टीम थे वो काफ़ी अच्छी टीम थे और हम लोगों ने मिल करके अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और ये चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट्स के रेजिडेंट्स मेंबर की बेहतरी के लिए हम लोग काम करें और अपने हॉल एडमिनिस्ट्रेशन से अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनाएं। और उसके बाद हम अपने हॉल रेजिडेंट्स को बेहतर सर्व कर पाएँ। ओके, ऑल राइट। सो थैंक यू समीउल्लाह जी अपनी बातों को रखने के लिए। सो आई थिंक जब मैं भी यहाँ पे आया था तो आई थिंक उस समय कोविड का दौर चल रहा था। बेसिकली हमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा था कि यहाँ पे आने के बाद से कैसे हम कोविड में रहेंगे। और वो जो क्रंच था, आई थिंक अभी भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग फेस कर ही रहे हैं। बट स्टिल वी आर होपिंग कि बेस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा आने वाले समय में। बट या द सेकेंड ईयर में हमें एक सिंगल एकोमोडेशन मिला। सो वी वर हैप्पी कि हमें सिंगल एकोमोडेशन मिल पाया। सो टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपकी जो टीम रही थी आपके टेन्योर में, उनमें टीम डायनामिक्स कैसा था? बिकॉज अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू योर टीम एक्टिविटी प्लेइंग दैट हाउ यू मैनेज योर हॉल एक्टिविटी। सो टेल अस अबाउट योर टीम डायनामिक्स। चंदन, हमारी टीम में मैं एक था जो पीएचडी का स्टूडेंट था। बाकी जो थे वो एमटेक और एमबीए के स्टूडेंट्स थे। तो हमारी टीम डायनामिक्स काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी इंथुजियास्टिक लोग थे। काफ़ी हार्डवर्क करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने काफ़ी मिलजुल करके और काफ़ी बेहतर काम करने की कोशिश की। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें सभी का ओपिनियन एक साथ नहीं आ पाता। तो डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। उन सबको एक जगह रखना, उन सबको सामने रखते हुए उसमें से कोई एक ऐसा डिसीजन लेकर आना जो हमारे टीम मेंबर्स के लिए, हॉल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने रेजिडेंट्स मेंबर के लिए बेहतर हो। तो इस तरीके से हम लोग मिल बैठकर बात करते थे और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। जब हम लोग एंड की तरफ बढ़े तो हमारे कई एचईसी मेंबर्स थे जो एमबीए के जो लोग थे। तो उनका कोर्स एक तरह से कंप्लीट होने की वजह से वो पास आउट होके चले गए। ठीक है। तो हमारे पास जो बाकी एचईसी मेंबर्स बचे वो काफ़ी कम बच गए। 4 के आसपास हम लोग बच गए। फिर उसके बाद में बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो हम 4 लोगों के पास आ गई। फिर भी जो हमारे बाकी के एचईसी मेंबर्स थे उन लोगों ने मेरा साथ दिया और हम लोग मिल कर के एक बेहतर टेन्योर पूरा करने के लिए काम किए। और जहाँ तक कोशिश यही रहा कि हम लोग बेहतर काम करें। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट हो, चाहे वो हॉल रेजिडेंट्स का एस्पेक्ट हो, हम लोगों ने एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके और अच्छा सर्विस देने के लिए काम किया।
ओके ग्रेट. सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी समीला जी की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स या फिर कुछ लाइक अचीवमेंट्स बोल सकते हैं मे बी आपको आपकी जो कि आप और इवन जो नई HEC है उसको मैसेज देना चाहेंगे कुछ जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा. तो हाँ, तो एक्चुअली ऐसे तो आप डेली कोई ना कोई आपके पास इशू आते हैं, कोई ना कोई काम आता है, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे मेस से रिलेटेड हो. तो डे टू डे उन सारे जो इश्यूज़ हैं या जो वो सारे डिमांड्स है, जो सारे रिक्वेस्ट है, उसको तो फुलफ़िल करना ही है. तो वो तो आपका एक रूटीन वर्क होता है जो आप अपने टेन्योर के दौरान करते हैं. उससे अलग होकर आप कुछ प्लान करते हैं कि जब हमारे कमेटी आई है तो हम कुछ लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म में कुछ करें. राइट. तो जो हमारे हॉल में हम लोग फेस कर रहे थे बहुत दिनों से, RO वाटर के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे. हम लोग में से अक्सर लोग अपने बॉटल्स लेकर के मेस आते थे, पानी ले जाते थे या मतलब कहीं और से मैनेज करते थे. तो हमारे पास मेन चैलेंज ये RO वाटर का था. तो हमारे टीम ने ये बैठ कर ये डिसाइड किया कि हम अपने टेन्योर में ये कोशिश करेंगे कि हम सेंट्रलाइज्ड RO सिस्टम अपने हॉल में इंस्टॉल करें. तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया. हम लोगों ने डोसा से कांटेक्ट किया, अपने वार्डन से बात किए और वी आर थैंकफुल टू आवर वार्डन्स कि उन्होंने हम लोगों का साथ दिया और वो हर जगह खड़े रहे. जहाँ भी हायर ऑफिशियल से बात करना हुआ वहाँ पे वो खड़े रहें. तो हम लोगों ने डोसा ऑफिस से बात किया, फिर उसके बाद में इस प्रोसेस को आगे बढ़े और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में फाइनली हम लोग अपने हॉल में 3 सेंट्रलाइज RO इंस्टॉल कराए, हर एक ब्लॉक के लिए, A ब्लॉक के लिए, B ब्लॉक के लिए, C ब्लॉक के लिए. और हर एक ब्लॉक में 250 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है हर एक सेंट्रलाइज RO यूनिट का. ठीक है, तो ये एक ऐसे तो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम हॉल को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाते. तो उसी लाइन में ये हमने किया. ये कोई बिग अचीवमेंट्स की तरह नहीं, बट ऐसे समझिए कि हमने अपने रेजिडेंट्स के लिए जो चीज़ हमारे पास नहीं थी उसको अवेलेबल कराने के लिए काम किया. तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि सेंट्रलाइज्ड RO के लिए हम लोगों ने काम किया. उसके बाद में हम लोग के हॉल में हम लोगों ने बार्बर शॉप के लिए एप्लीकेशन मूव किया. और मैं खुश हूँ कि अब हमारे हॉल में बार्बर शॉप है और अब लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी. अपने हॉल में ही ये सैलून वाली फैसिलिटी जो है उसे हम लोग अवेल करेंगे. तो ये चीज़ रही है. बाकी छोटे छोटे काम हुए हम लोगों ने, चाहे मेस में हो, चाहे अपने मेंटेनेंस में हो, चाहे वॉशिंग मशीन्स रूम में हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे काम किए. और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो रेजिडेंट्स थे उसमें जो सीनियर्स थे, बैचमेट्स थे, जूनियर्स थे, उनका काफ़ी साथ मिला. वही इशू को लेके आते थे, हम उसको नोट डाउन करते थे और फिर उसका एक प्लान बना करके हम लोग आगे बढ़ते थे. हाँ, कि हमें इस चीज़ को आगे लेके जाना है और इसको फुलफ़िल करना है या इस इशू को सॉर्ट आउट करना है. तो जो भी जो रिक्वेस्ट थे या जो इश्यूज़ थे या जो भी प्रॉब्लम थे वो तो रेजिडेंट की तरफ से आते थे और हम लोगों का काम ये होता था कि उसको नोट डाउन करना और उसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उसके लिए क्या बेहतर सोल्यूशन हो सकता है, उस सोल्यूशन अप्रोच को फॉलो करना. ये हमारा मेन फोकस था. तो नाउ ओवर टू यू चंदन. ओके, ऑलराइट. सो गाइज, समिंग अप, बेसिकली जो RO वाटर की फैसिलिटी थी वो हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करी. सो इट वाज अ गुड कि आप हमारे हॉल में और RO सिस्टम्स का वाटर अवेलेबल है ऑल द विंग्स वगैरह में. सो वी आर हैप्पी विद दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो चैलेंजेस स्टूडेंट्स की तरफ से आती थी, सो आई थिंक जो बता रहे हैं समीउल्लाह जी कि उन्होंने स्टूडेंट के साथ टेकअप करने की कोशिश करी. सो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फुलफिल करने की कोशिश की गई होगी. सो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है. बहुत ज़्यादा समय हमने ले लिया आपका. सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, तो आज का दिन जो है वो आज गांधी जयंती है बेसिकली. सो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे. तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो स्वच्छता अभियान कराया गया था. सुबह में मॉर्निंग 7 बजे से लोग उठ करके आसपास के बहुत सारे लोकेशंस पे
जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर के स्वच्छता अभियान लोगों ने टेकअप किया। देन आफ्टर एक ब्लड डोनेशंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था हॉल में ही, इवन हॉल 10 हमारे बगल में है तो हॉल 10 में और हॉल 4 में लोगों से ब्लड डोनेशन के लिए अपील की गई थी। बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इवन आई ऑल्सो डोनेटेड माई ब्लड टुडे, सो आई एम हैप्पी विद दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आज इवनिंग है वो कुछ एन्जॉयमेंट में भी बीतेगा, वो कुछ आज एक गरबा नाइट है। सो आई थिंक सभी लोग आएंगे हॉल 10 में और एंजॉय करेंगे। सो इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग एंड stay tuned for the next videos and do like, subscribe and share the videos. Bye Samit. Thank you all. Thank you for the videos.